तो कल हमने बायोसेवर्ट्स लॉ कंप्लीट कर लिया था और उसका एक एप्लीकेशन भी देख लिया था कि सर्कुलर लूप के केस में अगर एक सर्कुलर लूप है तो उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये पता लगा लिया था। और अगर पूरा सर्कल ना हो, सिर्फ सर्कल का एक पार्ट हो, है ना, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या जरूरत पड़ेगी बताओ। अगर आर्क बस है तो उसके सेंटर, अगर जिस सर्कल का वो पार्ट है वो आर्क, अगर उसके भी सेंटर में हमसे पूछा जाए तो हमें उसको डील करना आता है ना। कल यहाँ तक हम सीख लिए थे ये दोनों केसेस को, ठीक है। और एक आखिरी केस में मैंने बताया था कि n नंबर ऑफ टर्न भी हो सकता है, तो आप समझ गए होंगे n से मल्टीप्लाई बस करना था, क्योंकि आई एक तार में अगर करंट आई है तो अगर हमारे पास 10 लपेटा हमने मार रखा है, तारों का गुच्छो बना रखा है, तो सभी में आई आई करंट है, तो 10 तार होंगे तो 10 आई करंट होगा, है ना। यहाँ तक कल हो गया था। लेकिन एक चीज हमने कल डिस्कस नहीं किए थे, समय कम हो गया था, कि हमने मैग्नेटिक फील्ड जो निकाला है कल सर्कुलर केस में, वो हमने क्या निकाला है जानते हो। कल हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल पाए थे, हम सिर्फ बी निकाल पाए थे। कितने लोगों को ध्यान आ रहा है? हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल पाए थे, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसी स्थिति में उसका एक डायरेक्शन भी तो है ना। और डायरेक्शन हमें पता लगाना अभी बाकी है। तो आज हम सीखेंगे उसका डायरेक्शन कैसे पता लगाया जाता है, अगर सर्कुलर लूप है, या जो हम बताने जा रहे हैं वो स्ट्रेट लूप के लिए भी लागू हो जाएगा, है ना। स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट वायर के लिए भी। तो एक आसान तरीका है करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनाना, है ना। उसके लिए आपको पहले समझना होगा, एक नया पैरामीटर है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है ये याद करो। मेरे ख्याल से तुमको याद होगा, जब हमने क्लास 11 में इस तरह के एक मिलता जुलता नाम तब भी हमने डिस्कस किया था, जिसको हमने नाम दिया था स्ट्रीम लाइन। कितने लोगों को याद आ रहा है? फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते समय हमने एक नाम लिया था स्ट्रीम लाइंस, ठीक है। तो स्ट्रीम लाइंस क्या था याद है? याद करो कि जैसे कोई स्ट्रीमलाइन फ्लो है, दो तरीके के फ्लो बोला गया था, एक टर्बुलेंट फ्लो भी बात किया गया था, तो हम टर्बुलेंस के लिए बात नहीं कर रहे। हम स्ट्रीमलाइन फ्लो के केस में क्या होता था कि अगर हम एक फ्लूइड का पार्टिकल ले ले, एक पानी का बूंद ले ले, तो वो जहां जहां से जाएगा उसके पूरे ट्रेजेक्ट्री को जब हम मिला लेते थे, ड्रॉ कर लेते थे, उसी को हम स्ट्रीमलाइन बोलते थे। कितने लोगों को याद आ रहा है? कोई भी फ्लूइड पार्टिकल जहां जहां से गुजरा है, उसके गुजरने वाले पोजीशंस को जब हम मिला लेंगे तो हमें एक पूरा पूरा क्या मिल जाएगा बताओ? ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगा, है ना। और उसी ट्रेजेक्ट्री को हम क्या बोलते थे? स्ट्रीम लाइन। कितने लोगों को याद आ गया? हाथ उठाओ जरा, है ना। बहुत बढ़िया, ज्यादातर लोगों को समझ में आ गया, वेरी गुड। तो स्ट्रीम लाइन उसी को बोलते थे। ठीक उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी उसी तरीके का कंसेप्ट है, और इसी तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी होता है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या हुआ कि एक, पहली बात तो एक हाइपोथेटिकल लाइन है, बात को समझना जरूरी है। एक काल्पनिक रेखाएं हैं, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देगा एक्चुअली में। तो अगर एक मैग्नेट मौजूद है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखेंगे नहीं, है ना। बस आप समझ लीजिए कि अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक निडल को रखेंगे, किसको रखेंगे? निडल को, तो उसका जो अलाइनमेंट है, किसका? निडल का, वो अलाइनमेंट चेंज होता जाता है। समझ रहे हो ना? अलाइनमेंट क्या होता है? चेंज होता हुआ चलता है। और उस मैग्नेटिक कंपास के जो नीडल का अलाइनमेंट है, उसको हम अगर पूरी तरह से क्या करें? ट्रेस करें, उसको अगर ड्रॉ करें, तो वो हमें क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कितने लोग समझ पा रहे हो? ठीक है। मैं आपको एक चीज करके बताता हूं जो कि आप क्लास 10th में भी एक बार कर चुके हैं। मेरे ख्याल से आप बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाए हो, आपके सिलेबस में था क्लास 10th में, है ना। तो बार मैग्नेट में क्या कहता है, याद है किसी को? ये मान लो हमारे पास एक बार मैग्नेट है ना। तो अगर आपको याद हो, आई थिंक सो, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाए जाते थे। याद करो, इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाए थे। कितने लोगों को याद आ रहा है? याद आया कुछ कुछ?
है ना। इस तरीके से एक तरफ हम बताते थे, क्या बताओ, नॉर्थ पोल, ये मान लो हमारे लिए है नॉर्थ पोल, ये है हमारे लिए नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये हमारे लिए है मान लो साउथ पोल, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में आप क्या देख पाएंगे, ऐसे स्थिति में देखो क्या होगा, आपको याद होगा नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलता हुआ हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, इस तरीके से मैग्नेट के बाहर, और ऐसा जाता हुआ ये साउथ पोल से वापस क्या करता है बताओ, एंटर करता है। कितने लोगों को याद आ गया, ये फिगर देख चुके हो, मतलब मैंने एक ही लाइन बना के दिखाया है, लेकिन ये पूरी तरह से कैसा होता है, लगातार रिपीट होता है ना, मतलब इस तरीके से ये निकलता ही रहेगा इस तरीके से। कितने लोगों को ये फिगर याद आ रहा है, इस तरीके से आप बना चुके हो क्लास 10th के दौरान। मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, पूरा हम मैग्नेट वाले चैप्टर में अलग से देख सकते हैं। याद आया सबको कुछ कुछ, है ना, क्लियर है। तो ये जो आप बनाते थे इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कितने लोग समझ रहे हो, है ना। तो ये कैसे पता चला कि इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन, किस आधार पे हमने नाम दिया, वो एक आपको समझने वाली बात है। तो उसके आधार ये है बेटा, जैसे मैंने बोला अगर हमारे पास कंपास हो, क्या हो, कंपास, तो देखिएगा क्या होगा, कंपास में आप जानते हैं उसका नॉर्थ पोल, नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइन हो जाता है। तो अगर हमारे पास एक कंपास होगा, देखिएगा, मान लो ये हमारे पास बार मैग्नेट है ना, और हम कंपास उठाएंगे और अलग अलग जगह पे रखेंगे, ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे हम कंपास को रखते चलेंगे। मान लो सबसे पहले मैंने कंपास को रख दिया यहाँ, है ना, एक बार मैंने कंपास को रखा यहाँ, कंपास को मैंने रखा यहाँ, है ना, और यहाँ पे रख दिया इस तरीके से, है ना, यहाँ पे भी आप रख के देख सकते हैं, जहां मर्जी आप रख के देख सकते हैं कंपास को। अब ये घर में भी कर सकते हैं, आपके पास बार मैग्नेट मिल जाएगा आसानी से, आप मार्केट से खरीद सकते हैं, कंपास भी सस्ते चीजें आप खरीद सकते हैं, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो जानते हो इस स्थिति में आपको क्या दिखाई देने वाला है, तो आपको इस तरीके का चीज दिखाई देगा कि यहाँ पे जो कंपास रखोगे ना उसका कांटा इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके का, ये पॉइंट इधर करेगा, ठीक है, समझ रहे हो कि एरो किधर दिखाएगा इसका, ये मैंने नॉर्थ पोल माना है और ये साउथ पोल, तो इस तरफ कंपास का जो कांटा है वो पॉइंट आपके दूर की तरफ करेगा, और जब यहाँ पे कंपास रखेंगे उसका कांटा इस तरीके से दिखाएगा, क्लियर है। जब यहाँ पे हम कंपास रखेंगे इस जगह पे, तो क्या होगा जानते हो, ये कंपास का कांटा ऐसा दिखाने लगेगा, इस तरीके से, क्लियर, इस डायरेक्शन में दिखाने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बनाओगे तो यहाँ पे कांटा इस तरीके से दिखाई देगा, समझ रहे हो लाला, यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको कांटा इस तरीके से दिखाई देगा, क्लियर है, थोड़ा सा झुका हुआ इस तरीके का। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ रखेंगे तो आपको कांटा इस तरीके से पॉइंट करेगा, ये जो है यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट करेगा, ये वाला पोर्शन में कांटा इस तरीके से पॉइंट करेगा, समझ रहे हो। अगर आप खुद से भी घर पे करोगे तो आपको ऐसा अलाइनमेंट दिखाई देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगा, बड़ा सीधा सा फंडा ये हो जाता है कि हमें कुछ नहीं, एक ऐसा लाइन सोचना है जो कि इन पॉइंटों से गुजरे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से गुजरे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाए, क्या बनाए हम, टेंजेंट, तो टेंजेंट अपने आप में यही लाइन होना चाहिए, जो निडल है ये अपने आप में टेंजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो बुद्धि चलाओ, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, याद है ना, किसी भी कर्व के ऊपर इस तरीके से जाना चाहिए, छू के निकल जाना चाहिए। कितने लोग समझ रहे हो टेंजेंट का मतलब, सर्किल का टेंजेंट पढ़े हो ना, इसको टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो बताओ ये कैसे बनाना पड़ेगा, तो आप देखेंगे तो टेंजेंट अगर होना चाहिए तो ये ऐसा जाना पड़ेगा, तभी ये टेंजेंट बन पाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। कितने लोग समझ गए हो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबको समझ में आया, है ना, कि अगर हम किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ, अच्छा मैग्नेट जब भी बोलूं तो आप सिर्फ अब मैग्नेट मत समझना, करंट कंडक्टिंग वायर भी आप जानते हो किसके तरह बर्ताव शो करता है, मैग्नेट की तरह, है ना। तो जब भी मैग्नेट बोला जाए तो बार मैग्नेट है, इस तरह के मैग्नेट तो है ही है, प्लस बाय डिफॉल्ट आप समझ लेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए भी सेम सिद्धांत या फॉर्मूला लागू हो जाएगा, ठीक है।
तो ध्यान से समझो जरा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हुआ कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम अलग अलग पोजीशंस पे क्या रख दे, बताओ, कंपास को रख दे, तो हमें एक हाइपोथेटिकल लाइन इमेजिन करना है जिस लाइन के ऊपर पर्टिकुलर पॉइंट पे बनाया हुआ जो टेंजेंट है वो और कोई नहीं बल्कि कौन हो, खुद मैग्नेटिक कंपास के डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। बात समझ में आया? जो टेंजेंट होना चाहिए और जो कंपास का पॉइंटर होना चाहिए वो दोनों क्या होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देना चाहिए। कितने लोग समझ गए? हाथ उठाना जरा। क्लियर है सबको? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तो आप समझ गए हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या, है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक हाइपोथेटिकल लाइन है, पहली बात तो। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसे बनाए जाएंगे, तो वो भी आपको क्लियर हो चुका है कि हमें कंपास रखना है, कंपास के हिसाब से हर एक पॉइंट के पे वो टेंजेंट की तरह बिहेव करना चाहिए आपके हाइपोथेटिकल लाइन का। ठीक है ना? क्लियर है सबको, है ना? तो हम जो आगे बताने जा रहे हैं वो एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए बताने जा रहे हैं, है ना? और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हिसाब से बताने जा रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब आपको पता चल जाएगा तो आप क्या पता, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता चल जाए तो किसी भी पॉइंट पे मेरे ख्याल से आप समझ गए हो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता लग जाएगा। कैसे? अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन पता है, आप उस पॉइंट पे क्या बना दीजिए, सिंपली एक टेंजेंट। जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। कितने लोगों को समझ में आ गया? अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन पता चल जाए तो हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बड़े आसानी से पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे? हम किसी भी दिए हुए पॉइंट पे सिंपली क्या कर देंगे, बताओ? सिंपली हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और वो जो टेंजेंट होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है लाला? तो मेरे ख्याल से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो समझ गए हैं, है कि नहीं? ठीक है, और एक बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हमको पता चल जाए तो आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कैसे पता करेंगे वो भी आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। सिंपली आपको उस लाइन के ऊपर क्या बनाना है, पर्टिकुलर जिस भी पॉइंट से आपसे पूछा जाएगा आप उस पर क्या बना दीजिए, टेंजेंट। ठीक है, मैं एक केस दिखाता हूं इसी बार मैग्नेट के लिए, आप समझने की कोशिश करिएगा कि मैं ये सेम बात रिपीट कर रहा हूं कि जैसे ये मान लीजिए हमारा बार मैग्नेट है ना? और इसके वजह से जो फील्ड लाइंस है वो मैंने बना दिया है कि चलिए ये रहा। ठीक है ना? ये रहा हमारा फील्ड लाइंस। हमसे पूछा ये जा रहा है कि बताइए ये जो मान लीजिए पॉइंट कोई ए है, मान लीजिए कोई बोल दिया कि ये कोई पॉइंट ए है। ठीक है, बताइए इस ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन का किस तरफ होगा, है ना? तो मैंने क्या कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उस पॉइंट पे क्या बनाना है, बताइए? टेंजेंट। क्या बनाना है? टेंजेंट। तो आप यहाँ पे बना दीजिए टेंजेंट, ऐसे आप टेंजेंट बना देंगे और आप बोल देंगे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये टेंजेंट के अलोंग है। कितने लोग समझ गए हो? क्लियर? अगर हमसे कोई इस पॉइंट पे पूछा होता है, कोई पॉइंट बी है, आपको क्या करना होता, बताइए? आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बनाना होता टेंजेंट। क्लियर है लाला? है ना? आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या बना दीजिए, ऐसे टेंजेंट। ठीक है ना? क्लियर है? अब सवाल ये आता है सर टेंजेंट दोनों तरफ बन सकता था, सर इधर भी बन सकता था तो इधर भी तो बन सकता था, ये भी एक सवाल आता है। तो उसका जवाब बड़ा आप समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाते हैं। नॉर्थ पोल से अगर बार मैग्नेट की बात करूं, नॉर्थ से निकलेगा साउथ की तरफ चलेगा ना, तो जिस तरफ चल रहा है उसी तरफ टेंजेंट बनाएंगे। कितने लोग समझ गए हो? क्लियर? इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे चल रहा है, नहीं यहाँ से अंदर की तरफ चल रहा है तो इसलिए टेंजेंट भी अंदर की तरफ ही बनाएंगे। कितने लोगों को समझ में आ गया? क्लियर है लाला? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पता चल जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आसानी से पता कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, अब आप एक हेडिंग लिखिए। मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रहा है क्या? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, ये हेडिंग लिखिए, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल जो लिखा हुआ इसको नोट करिए, फिर मैं आपको एक तेजी से समझाता हूं। देखिए सब लिख तो चुके ही थे, समझते हैं राइट हैंड पाम रूल।
पाम मतलब समझते हो ना, हथेली, हथेली है ना। पाम का मतलब सब लोग समझते होगे, हथेली से है ना। तो राइट हैंड पाम रूल सिंपली क्या कहता है, ये बोलता है कि मान लीजिए एक हमारे पास स्ट्रेट वायर है। कैसा वायर है? स्ट्रेट। इस तरीके का सिचुएशन है मान लीजिए, ठीक है। हमें क्या करना है, इस तार में करंट जा रहा होगा कहीं ना कहीं, या तो नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे, दो ही ऑप्शन है। इस तार में अगर करंट चलना है तो उसका दो ऑप्शन है, या तो ये नीचे से ऊपर जाए या फिर ऊपर से नीचे जाए। हमको क्या करना है, इसको अपने दायां हाथ से पकड़ना है, ग्रिप करना है। किस हाथ से ग्रिप करना है? राइट हैंड से, ध्यान रखिएगा। आपको राइट हैंड से इसको ग्रिप करना है। ग्रिप इस तरीके से करना है कि जो आपके अंगूठा है, कौन? अंगूठा, थंब, ये उस तरफ डायरेक्ट पॉइंटेड होना चाहिए जिस तरफ आपका क्या हो, करंट हो। यानी कि इस तार में अगर करंट मैं कह रहा हूं लेट से नीचे से ऊपर जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको राइट हैंड से इस तरीके से ग्रिप करेंगे कि अंगूठा किधर पॉइंटेड हो, ऊपर के तरफ। कितने लोग समझ गए हो? क्लियर? अगर करंट ऊपर से नीचे की तरफ होता तो आपको क्या करना पड़ता बताइए? उल्टा पकड़ना पड़ता, इस तरीके से। कितने लोगों को समझ में आ गया? आप अपने हाथ में एक एक पेन ले लीजिए, आप जिस पेन से लिख रहे हैं उसी से आपके काम हो जाएगा समझने का, ठीक है। तो अगर करंट नीचे से ऊपर है तो हमने राइट हैंड से ऐसे ग्रिप किया, ठीक है। क्लियर? सच दैट आवर थंब इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। एम आई क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब हमको क्या करना है, ऐसा करते समय आप ध्यान से देखिए, आपके जो हाथों के बाकी उंगलियां हैं, बाकी जो आपके फिंगर्स हैं, वो इसके चारों तरफ देखो ऐसे गोल लपेट गया है। कितने लोग समझ पा रहे हो? जब आपने इस पेन को ग्रिप किया है ना, तो ग्रिप करते समय देख पा रहे होगे ना, ये आपने ऐसे पकड़ा है ना। क्लियर? तो आपकी जो उंगलियां हैं वो ऐसे इसको ग्रिप किया है, घूम के ऐसे गया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अंगूठा बता रहा है करंट का डायरेक्शन, और ये जो घूमता हुआ उंगलियां है ना, यही कौन है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बारीकी से सुनिए, मैंने मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है? ये जो घूमता हुआ उंगलियां हैं, ये क्या बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कितने लोग समझ गए हो? आवर फिंगर्स आर रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, नॉट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे? आज सुबह के लेक्चर में सबसे पहले यही शुरू किया था, टेंजेंट बना के। एक बार हमें लाइन पता चल जाए तो उस पे हमें क्या बनाने की जरूरत पड़ेगी? टेंजेंट। और टेंजेंट के दम पे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, के दम पे टेंजेंट बना के हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता लगाएंगे, ठीक है ना। कितने लोग समझ गए हो? ये डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन नहीं बता रहा है, ये सिंपली क्या दे रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दे रहा है। एम आई क्लियर? सबको समझ में आ गया? पक्का? ठीक। इसका वाइसी वर्सा भी ट्रू है। वाइसी वर्सा ट्रू होने का मतलब, अगर हमारे पास सर्कुलर लूप होता, स्ट्रेट वायर था, स्ट्रेट वायर था ना, तो अंगूठा क्या बता रहा था? करंट का डायरेक्शन और उंगलियां बता रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मैं कह रहा हूं अगर सर्कुलर लूप होता तो हमें क्या करना पड़ता ना, उल्टा करते। ये सर्कुलर है मान लो, इसमें करंट मान लो ऐसे चल रहा है इधर से इधर, तो हमें इसको ऐसे पकड़ना पड़ता, यानी कि अब की बार उंगलियां क्या बताती? करंट का डायरेक्शन। तो अंगूठा क्या बताते था? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कितने लोग समझ गए हो? स्ट्रेट वायर के केस में अंगूठा करंट बता रहा था और उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता रही थी, चलेगा। सर्कुलर लूप के केस में उंगलियां क्या बताएंगी? करंट का डायरेक्शन, और अंगूठा क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। कितने लोग समझ गए हो? एकदम वाइस वर्सा। क्लियर है? कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बोलो। सबको समझ में आ गया? ठीक है, पक्का। तो मेरे ख्याल से अब आप बता सकते हैं कल वाले केस में
हम लोग ट्राई करते हैं। कल आपने सर्कुलर लूप पढ़ा था, है ना? उस वाले केस को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? एक में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलिए, मैं ये कह रहा हूं कि कल जो हमने सर्कुलर लूप लिया था ना, तो इस तरीके का लिया था, ऐसा ही था। और हमने इसमें क्या दिया था, करंट चलवाया था, कि बोल दिया था करंट मान लो इधर से इधर चल रहा है। यानी कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं उसके हिसाब से कितने लोगों को दिख गया है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसी को क्लॉकवाइज बोलेंगे ना, घड़ी का कांटा इधर ही से इधर घूमता है ना? मिनट के कांटे जो देखोगे इधर से इधर से इस तरह से घूमता हुआ पीछे तरफ चलता है, ठीक है ना? तो खैर ये क्लॉकवाइज है। हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पे पूछा था, याद है? सेंटर पे, इसके सेंटर पे बातें हो रही थी, है ना? अंदर कितने लोग डायरेक्शन बता सकते हो राइट हैंड पाम रूल के दम पे, बताओ जरा। पहला ऑप्शन मैं दे रहा हूं इनवर्ड, और सेकंड ऑप्शन, दो ही ऑप्शन हो सकता था, आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब प्लेन के आउट, है ना? कितने लोगों को जवाब पहला ऑप्शन मिल गया है? कितने लोगों के हिसाब से पहला ऑप्शन आ रहा है, वो हाथ उठाएं। 3-4 बंदों के हिसाब से। बाकी बाकी कितने लोगों के हिसाब से अब सेकंड ऑप्शन आ रहा है, वो हाथ उठाएं। सेकंड ऑप्शन, 1 2 3 4, काफी लोग। देखो यार, ऑप्शन इसमें करेक्ट तो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आपसे गलती हुई है कहीं पे, ध्यान से देखिए जरा। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, राइट हैंड का इस्तेमाल करें। पहली बात तो यार, आधे लोग लेफ्ट हैंड ना यूज करके चलेगा, मुझे इस बात का डर है। तो दायां हाथ पहचानिए, इन जनरल जिससे सब लोग खाना खाते हैं वो राइट हैंड है ना? तो राइट हैंड से आपको उंगलियां क्या बतानी है अब की बार, बताओ जरा। ऐसे ही चल रहा है, ठीक है ना? तो आप मॉनिटर पे देखिए, इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये क्लॉकवाइज जब आप घुमाएंगे, देखो अंगूठा किधर चला गया, देखो जरा। मॉनिटर के अंदर घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? कितने लोगों को आंसर मिल गया अब? उंगलियों को, राइट हैंड की उंगलियों को आप करंट के हिसाब से घुमाइए, देखिए अंगूठा किधर घुस रहा है, अंदर की तरफ गया कि नहीं गया? मॉनिटर के गया। तो यानी कि जवाब क्या होगा, सही ऑप्शन क्या हुआ बताओ? इनवर्ड, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑब्जेक्टिव सवाल आने लगे हैं इस साल से, आप ध्यान रखिएगा, सवाल छोटे मोटे ऐसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? क्लियर है लाला? अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब सवाल ये है, इनवर्ड आउटवर्ड हम बताएंगे कैसे? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो हम बता देते हैं, ऑनवर्ड मतलब इनवर्ड और आउटवर्ड बताने का एक तरीका होता है। जब भी आपको कॉपी के अंदर के डायरेक्शन बताना है, जैसे इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जा रहा है, कॉपी के अंदर, कितने लोग समझ पा रहे हो? आपने अगर कॉपी में बनाया होगा उसके अंदर जा रहा है ना डायरेक्शन, तो अंदर बताने का, इनवर्ड बताने का सिंबल ये होता है, एक सर्किल बनाइए और उसके अंदर क्रॉस लगाइए, सर्कल बना के क्रॉस लगाइए। ये सिंबल किसके लिए यूज होता है? इनवर्ड बताने के लिए, ठीक है? और अगर मान लो इसी केस में अगर उल्टा होता है, यानी कि मैं कह रहा हूं, अगर अगर सिचुएशन ये दिया जाता है, ये आपके पास वायर है और इसमें जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप देखो अब की बार सेंटर में कहां पे आ रहा होगा, चेक करो, घुमाइए, आपके खुद के तरफ अंगूठा आ गया होगा, है ना? यानी कि कॉपी से बाहर। कितने लोग समझ गए हो? तो ये केस हुआ कौन सा, आउटवर्ड का। सही कह रहा हूं? ये केस हुआ आउटवर्ड का, है ना? तो ये आउटवर्ड के लिए जो सिंबल होता है वो क्या होता है, सेम गोला बनाइए, छोटा सा गोला बनाना है आपको, मैं इसमें बना रहा हूँ बड़ा सा, आप छोटा सा गोला बनाएंगे और उसके अंदर सिंपली आप क्या बनाएंगे, एक डॉट। क्या बनाएंगे बताइए? डॉट। कितने लोग समझ गए हो? ये सिंबल होगा किसके लिए, आउटवर्ड बताने के लिए, ठीक है? कहीं पे कोई दिक्कत किसी को? इसमें एक प्रॉब्लम ये अराइज होता है, सर हम इसको ध्यान कैसे रखेंगे कि क्रॉस से अंदर और डॉट से बाहर? तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, जो मैं यूज करता रहा हूं।
उसके लिए मैं यूज करता हूँ जो बाण, समझते हैं बाण, एरो। राम जी का जो धनुष और एरो की बात होती है, अर्जुन के उस एरो की बात हम कर रहे हैं। मान लो एक एरो है, तो एरो ऐसा ही दिखता है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वैसा नुकीला होगा, है ना, और पीछे तरफ कैसा होगा बताओ जरा, क्रॉस बने हुए होंगे ताकि रस्सी में, प्रत्यंचा में फंस सके। कितने लोग इमेजिन कर पा रहे हो? लोग बाग पेन के रिफिल से धनुष बना लेते, बनाए हो कभी? पेन के रिफिल से धनुष बन जाते हैं ना, तो पीछे धागा में आपके रिफिल फंसे, उसके लिए आप उसको थोड़ा सा चीरते हो कि नहीं चीरते हो? जब चीरोगे तभी उस रस्सी में उसमें फंसेगा अच्छे से, समझ रहे हो, तभी आप उसको खींच पाएंगे। तो दिमाग चलाइए। अगर ये पेन को देखिएगा, अगर ये आपके तरफ आ रहा है, आपकी तरफ मतलब स्क्रीन से आपकी तरफ यानी कि आउटवर्ड, तो कितने लोगों को दिख रहा है? ये पॉइंट जैसा दिखाई पड़ेगा, देखो जरा, दिखाई दे रहा है पॉइंट जैसा? छोटा सा एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, टिप दिखाई दे रहा है, कितने लोगों को दिखाई दिया बताओ? क्लियर है? तो अगर ये स्क्रीन से आपके तरफ आएगा यानी कि आउटवर्ड आएगा, तो आपको क्या दिखाई देगा? एक छोटा सा पॉइंट दिखाई देगा, ठीक है। तो ये बताने का तरीका क्या हुआ? आउटवर्ड का। तो आउटवर्ड इसीलिए किससे दिखाते हैं? देखो सिंपली एक गोले के अंदर एक डॉट से, क्योंकि हमें सिर्फ एक डॉट दिखाई देगा, ठीक है, चलेगा, पक्का। और इमेजिन करिए अगर ये तीर आपके तरफ से मेरे तरफ आना चालू कर दे, आपके तरफ से मेरे तरफ, तो पीछे जो चिरा हुआ हिस्सा होगा, जो कटा हुआ हिस्सा होगा, जिसमें आप रस्सी फंसाने के लिए रखे होंगे धनुष में, वो नजर आएगा कि नहीं आएगा? कितने लोग इमेजिन कर पा रहे हो? अगर ये आपके तरफ से मेरे तरफ चलेगा तो आपको सिर्फ एक चिरा हुआ हिस्सा नजर आएगा। एम आई क्लियर? कितने लोगों को समझ में आ गया है? क्लियर है कि नहीं है? तो जो धनुष होता है, देखिए ध्यान से, वो इसी तरीके का होता है, ऐसा ही होता है। पॉइंट ऐसा होगा ऊपर की तरफ, एक तरफ नुकीला और एक तरफ मोटा सा, है कि नहीं? क्लियर है? पक्का? तो इस तरीके का आपको सिचुएशन नजर आएगा, पक्का, ठीक है। तो इस तरह से आप इनवर्ड और आउटवर्ड का डायरेक्शन बता सकते हैं। कितने लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई? इनवर्ड के सिंबल, आउटवर्ड के सिंबल, डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, सो ऑन एंड सो ऑन। क्लियर है? तो आप इस सिंबल को बना लीजिए, लिख लीजिए सारे की इनवर्ड आउटवर्ड बताने का तरीका क्या कैसा है। आप इस पेन, इस वाले को देख रहे हैं, जैसे ये ब्लैक डॉट को, इस तार के टॉप व्यू है, इसमें करंट आपके तरफ चल के आ रहा है, ठीक है ना, जैसे मैं पॉइंट कर रहा हूं आपको कैमरे में। कितने लोग समझ गए हो? ठीक है ना। हमको बताइए इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बनेगा? राइट हैंड पाम रूल के दम पे सोचिए, कितने लोगों को दिमाग में आ जाओ, जवाब दे सकता है? हाँ, आप इस तार को होल्ड करेंगे, राइट हैंड से ग्रिप करिए, अंगूठा किधर पॉइंट करना चाहिए? करंट के डायरेक्शन में। तो उंगलियां क्या बताएंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कितने लोग एग्री करते हो जो मैं बनाने जा रहा हूं, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगे? और ये लगातार होंगे ना, कंसेंट्रिक होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को, एक एक फील्ड नहीं होता है भाई। फील्ड का मतलब समझते हो ना, उसके इफेक्ट, उसके जो इस मैग्नेट का जो इफेक्ट है वो काफी दूर तक नजर आएगा, तो इसके फील्ड लाइंस दूर तक होंगे, ठीक है। एक मिनट, कितने लोग समझ गए हो? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम बना रहे हैं, ठीक है ना। पर इसका ओरिएंटेशन किधर बनाओगे, एक और ये सवाल है। इसका ओरिएंटेशन देखते हैं, जो मैं बना रहा हूं कितने लोग उस बात से एग्री करते हो। मैं कह रहा हूं इसका जो ओरिएंटेशन होगा वो ये होगा। कितने लोगों के हिसाब से मैंने सही बनाया है? कितने लोग के उंगलियां ऐसे ही घुमा है? सबके ऐसे ही घूमना चाहिए। कितने लोगों को समझ में, जो समझ में नहीं आया वो हाथ उठाया जा रहा है, जो समझ में आया वो तो समझ गया, जिसको डाउट है वो हाथ उठा सकता है। अक्षय प्रताप, डाउट है बेटा? नहीं है, चलिए। तो समझ गए सब लोग हमने क्या किया? ये जैसे देखिए, जैसे ये पेन को देखिएगा कैमरे पे, ये जो है आपके तरफ करंट लेके आ रहा है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, सिंपली अपने राइट हैंड से इसको होल्ड कर लिया, ग्रिप कर लिया, तो मेरी उंगलियां देखो ऐसे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? कितने लोग समझ पा रहे हो? तो जिधर मेरी उंगलियां घूम रहा है उसके हिसाब से मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन एरो मैंने पॉइंट कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, यही एरो मैं अगर इस साइड में ना बना के यहाँ बनाता तो ऊपर की तरफ बनाना पड़ता। कितने लोग एग्री कर रहे हो? कितने लोग हिसाब से मैंने सही किया है? भाई ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो इधर से इधर ही ना घूम रहा है, तो इधर नीचे की तरफ डिप करेगा तो इधर ऊपर की तरफ चढ़ेगा। अगर मैं ऊपर में बनाया होता तो मुझे ये एरो ऐसे बनाने होते। कितने लोग इस बात को एग्री करते हो?
ठीक है। और अगर मुझे नीचे बनाना होता तो ऐसे बनाता। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, चल क्या रहा है? ठीक है। तो ये जो सर्कुलर आप कंसेंट्रिक रिंग देख रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और ये जो एरो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ओरिएंटेशन बता रहा है ना, किस सेंस में आपकी उंगलियां कर्ल्ड हो रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूम रहे हैं। कितने लोगों को अब ये समझ में आ रहा है कि अगर हमें क्या बतानी हो, मैग्नेटिक फील्ड बतानी हो पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है हमको, तो हम एक एरो यहां से बनाएंगे ऐसा, टेंजेंट। कितने लोग समझ गए हो? इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये नीला एरो है, इस पॉइंट पे बेटा ये होगा, इस पॉइंट पे ये होगा। इस पॉइंट पे कोई पूछा होता तो हम यहां से टेंजेंट बनाए होते, इस पॉइंट पे पूछता तो हम यहाँ, यहाँ का तो ये हो गया। अगर हमसे कोई इस पॉइंट का पूछता तो मैं ऐसे बनाता, कोई इस पॉइंट का पूछता तो ऐसे बनाता। तो इंडिविजुअली आपको जिस भी पॉइंट पे पूछा जाता, आपको उस पॉइंट पे क्या बनाना होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर टेंजेंट्स प्लॉट करने होते। कितने लोग समझ गए हो पूरी कहानी? है ना? तो बात को समझिए, इसमें कौन क्या क्या बता रहा है। जो आप पर्पल लाइन देख रहे हैं, बैगनी वाले, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम बताए हैं, ठीक है ना? द पर्पल लाइंस आर शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। जो आपने ग्रीन एरो देखा है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के सेंस है, सेंस ऑफ डायरेक्शन है, वो किस तरफ घूम रहा है, आपके उंगलियों के डायरेक्शन, ठीक है। और जो आप डार्क ब्लू में देख रहे, जो टेंजेंट मैंने बनाया है, ये है वो चीज जो आपको एक्चुअली में पूछा गया था, क्या कि पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। कितने लोग समझ गए हो? सबको क्लियर है भाई? पक्का है ना? तो इसको प्लीज आप बनाइए फुर्ती से। अच्छा, एक और केस देख लेते हैं, इसके उल्टा वाला भी देख लो, है ना। यानी कि अगर मान लो सिचुएशन ऐसा होता कि एक वायर है, सेम केस, ये एक वायर है, बस अब की बार मान लीजिए इसमें जो करंट है वो मान लीजिए है अंदर की तरफ। तो कितने लोग समझ गए? अंदर बताने के लिए अभी मैंने बताया, इनवर्ट का सिंबल हम डायरेक्ट क्रॉस से दिखा सकते हैं किसी चीज को इनवर्ट डायरेक्शन बताने के लिए। क्लियर है? तो करंट कहाँ चल रहा है समझ गए? अब की बार कॉपी के अंदर की तरफ। तो कितने लोग एग्री करते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो इस किस्म का होगा? कितने लोग हिसाब से मैंने चीजें सही बनाई है बताना जरा। सर्कुलर होगा, ध्यान रखना, एलिप्टिकल नहीं होगा। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है? ठीक है। कितने लोग समझ गए हो? ऐसा ही बनेगा, ठीक है ना। अब की बार जो डायरेक्शन का जो सेंस होगा, कितने लोगों का ये आया है बताना जरा। जितने लोगों का ये आता जा रहा है वो हाथ उठा सकता है। क्या मैंने सही बनाया है कि नहीं बनाया? सही बनाया हूं। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा वो तो वैसे ही सर्कुलर ही दिखाई देगा, बस इस अब की बार इनका सेंस बदल गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं अपनी उंगलियों का सेंस बदल गया होगा, है ना। और अगर हमसे बोला जाए कि भैया इंडिविजुअल पॉइंट पे आप क्या बना के दिखाइए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन प्लॉट करिए, तो अब की बार आप समझ गए होंगे कि यहाँ का हम ऐसे बनाएंगे, एरो अपने डायरेक्शन चेंज कर लिया है, यहाँ का हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ का हम ऐसे बनाएंगे, इस पॉइंट का हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ का ऐसा बनेगा। तो आप मेरे ख्याल से अब प्लॉट करना सीख गए होंगे। थोड़ा सा एक बार आप घर पे टाइम दीजिएगा, समझने में दम लगाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? पक्का? तो सेम फंडा यही है। ब्लैक से मैंने क्या बताया है, आपके वायर दिखाया, वायर का टॉप व्यू, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, जिसमें करंट कहाँ चल के जा रही थी, अंदर नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ, कॉपी के अंदर की तरफ इसमें करंट जा रहा है।
पर्पल कलर हमको बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैं लिख देता हूं, बेहतर है। ये ब्लैक वाला हमारे लिए क्या बताया है, वायर। ये येलो से हमने क्या बताया है, डायरेक्शन ऑफ करंट। हमने पर्पल से क्या बताया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये ग्रीन से हमने क्या बताया है, सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और ये जो ब्लू है हमारे सामने, ये जो डार्क ब्लू से हम बता रखे ये क्या बताएं हम, ये इससे बताएं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट रिस्पेक्टिव पॉइंट्स। कितने लोगों को समझ में आ गया, पक्का सबको सारी कहानी क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रेट वायर के वजह से पता करेंगे अब, है ना।